अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने एक्सनेस ऐप को कैसे यूज़ करना है। आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है, डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे $0 शो हो रहे होंगे, ठीक है? अभी जैसे मैंने आज यहाँ पे ट्रेड की है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। ओपन ट्रेड, इस टाइम कोई ट्रेड मेरी ओपन नहीं है, पेंडिंग भी कोई नहीं है। लेकिन मैं अगर अपनी क्लोज़ ट्रेड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए आज की मैंने अपनी जो ट्रेडिंग की है, ये उसकी हिस्ट्री आ रही है। $276 का आज मेरा प्रॉफ़िट भी चल रहा है। अच्छा, आपने करना ये है, यहाँ ऊपर टॉप पे देखेंगे तो प्लस का साइन है, राइट टॉप पे, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड अकाउंट खोलना है या क्या खोलना है, आगे मिनिमम डिपॉज़िट $10, मिनिमम स्प्रेड, ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बतानी है कि स्प्रेड और लेवरेज क्या चीज़ है। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आपने किस प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड करनी है? एक्सनेस जो है ये आपको सपोर्ट करता है मेटाट्रेडर 5 के साथ, मेटाट्रेडर 4 के साथ। लेकिन एक्सनेस आपको ट्रेडिंग व्यू के साथ सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है। तो क्योंकि हमने ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड करनी है और ट्रेड एग्ज़ीक्यूट जो है हम एनालिसिस जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे और हम ट्रेड जो एग्ज़ीक्यूट करेंगे वो एक्सनेस पे करेंगे। तो आपने एक्सनेस को यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रियल अकाउंट है या डेमो खोलना है, तो हम डेमो और रियल दोनों का मेथड सेम है। जब आपने रियल खोलना है तो उसमें रियल डिपॉज़िट चाहिए। अभी आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आप ऊपर डेमो पे क्लिक करेंगे। अब हमने डेमो क्लिक किया, ठीक है। करेंसी यूएस डॉलर है, मैक्सिमम लेवरेज कितनी होनी चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लेवरेज आप स्टार्टिंग, क्योंकि ज़्यादा रिस्क ना लें, तो स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम 1:100 की लेवरेज चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, हमने मैक्सिमम लेवरेज रख दी 1:100। निकनेम ऑप्शनल है, रखें ना रखें, मैं यहाँ पे अपना रख देता हूँ। अब ये मेरा अकाउंट क्रिएट होगा, नीचे आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब ये फ़ैल्कन अकाउंट आ गया, ये डेमो अकाउंट है, ठीक है? इस पे लिखा हुआ आ रहा है और डेमो अकाउंट में इसमें कोई डिपॉज़िट नहीं है। अभी हमने डेमो में क्योंकि ट्रेड भी करनी है तो हम इसको डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। अब हमने कितने डॉलर डिपॉज़िट करने हैं? मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए उतने डॉलर्स डालें जितने आपने रियल में डालने हैं, ठीक है? मिनिमम $100 और उसके बाद ऊपर जितने भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे अकाउंट में $100 आ गए, ठीक है? अच्छा, ये डेमो अकाउंट है। अब नीचे आप देखें तो XAU USD लिखा हुआ है ट्रेड। ये डिफ़ॉल्ट में आपका XAU होता है गोल्ड, गोल्ड का चार्ट, ठीक है? ये डिफ़ॉल्ट में शो हो रहा है। अगर हम इस पे नीचे नीचे आप देखें अकाउंट के साथ लिखा हुआ है ट्रेड, ट्रेड पे हम क्लिक करेंगे, तो ट्रेड में हमारे पास सारे पेयर्स आ जाएँगे, ठीक है? और हम पेयर्स को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हम सर्च में जाके टाइप करें यूरो यूएसडी आ गया। अब ये इसका चार्ट खुल गया, ठीक है? ये। अच्छा, पहले हम इसका इंटरफ़ेस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके इंटरफ़ेस में आप लेफ़्ट टॉप पे देखें, तो चार्ट का जो टाइम लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे, तो वो पूछ रहा है कितने मिनट का चार्ट आपको रिक्वायर्ड है। मैं हमें 15 मिनट का रिक्वायर्ड है। ये 15 मिनट का चार्ट आ गया, ठीक है? अच्छा, साथ में नेक्स्ट स्टेप में आपको कैंडल्स आ रही हैं। किस तरह की कैंडल्स चाहिए? कैंडल्स पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी कैंडल्स के टाइप है। मैं यहाँ पे मोस्टली जो है ना वॉल्यूम कैंडल्स रखता हूँ, तो आप भी वॉल्यूम कैंडल्स ही रख लें। अब वॉल्यूम कैंडल्स में क्या है कि ये बेसिकली कैंडल्स की जो थिकनेस है वो बता रहा है कि इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, ज़्यादा है या कम है। थिकनेस कम है तो वॉल्यूम भी कम है, थिकनेस ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा है। जैसे अभी करंट मार्केट को आप देखें तो अभी जो बुलिश ट्रेंड चल रहा है इसमें कितनी थिक कैंडल बनी है, तो एक अच्छा वॉल्यूम मार्केट में आया हुआ है, ठीक है? यूरो यूएसडी का पेयर बूस्ट कर रहा है। सेकंड इसमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, एफएक्स लिखा हुआ है। एफएक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। तो इंडिकेटर्स में आपको पहले मिलेगा ईएमए क्रॉस, वॉल्यूम, ये मैंने फेवरेट्स किए हुए हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे सारे आपको इंडिकेटर्स यहाँ भी मिल जाएंगे जो ट्रेडिंग व्यू पे हैं, लेकिन सब नहीं है, एक्सनेस पे लिमिटेड है, ठीक है? उसके बाद अब और देखने की क्या चीज़ है, नीचे आप देखें बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक सेल की ट्रेड लगाऊँ, ठीक है? सेल की ट्रेड मैं लगाता हूँ, मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। अब इस तरह का पैनल खुल गया, इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ।
जब मैंने इसको ड्रैग किया ना तो ये पूरा एक आ गया कि ऑर्डर अब अपने प्लेस करना है किसका, सेल का। तो वॉल्यूम लॉट्स आ रहा है। लॉट लॉट के ऊपर मैंने आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया लॉट क्या चीज़ होती है। और यहाँ पे आप लॉट रखें मिनिमम 0.03 मैंने ऑलरेडी इस पे सेट की हुई है। तो 0.03 एक मिनिमम लॉट है करेंसी पेयर्स के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 0.01 भी है, 0.03 भी है, डिपेंड करता है आपका रिस्क और रिवॉर्ड कितना आपने रखना है। अच्छा, नीचे ऑप्शन है टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। अच्छा, इसको आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। मैनुअली देखें तो आप कहते हैं कि प्राइस राइट साइड पे अगर हम ऊपर रीड करें, आप कहते हैं 1.171 तो आप यहाँ मैनुअली लिख के 1.17000 रख सकते हैं। और दूसरा, आप स्टॉप लॉस ऊपर से इसी तरह देख के कहाँ रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ 1.16736, 1.16736। ये मैनुअल तरीका है, ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं रखेंगे। ये आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक इजी वे बताऊंगा। आपने जस्ट वॉल्यूम लॉट सेलेक्ट करके कंफर्म सेल की एंट्री कर देनी है, ठीक है। कंफर्म हम कर देंगे। ओके, ऑर्डर लग गया सेल का, ठीक है। अब मैं ये देखें प्राइस नीचे जाएगी तो ऊपर मुझे लिखा हुआ आ रहा है कि इस टाइम -0.66 चल रहा है, ठीक है। ये लॉस चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें SL और TP का ऑप्शन आ गया। अब मैनुअली आप इसको रख सकते हैं। SL को मैं मैनुअली यहाँ पे रख सकता हूँ। मुझे स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरा इतना लॉस हो $5 का, अगर ऊपर जाती है तो मुझे, सॉरी, ये सेल की एंट्री है तो सेल का टेक प्रॉफिट नीचे होता है, स्टॉप लॉस ऊपर होता है। अच्छा, सेल में स्टॉप लॉस मैंने ऊपर रख दिया, टेक प्रॉफिट मैनुअली इधर रखा, नीचे मैंने कंफर्म कर दिया, ये ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। इस तरह हम चार्ट्स के अंदर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम अगर ऑर्डर को क्लोज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन है आप ऊपर ये जो राइट साइड पे टॉप पे आ रहा है इस पे -66 इस टाइम $US का लॉस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट ये ऑर्डर मेरा कंफर्म करूँगा तो क्लोज़ हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं इस ऑर्डर पे ही क्लिक कर दूँ और यहाँ पे मैं क्रॉस पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज़ पोजीशन, जैसे मैंने पोजीशन अपनी क्लोज़ कर दी लॉस में, ठीक है। अब आप ऊपर देखें हिस्ट्री में यूरो USD के नीचे लिखा हुआ है ओपन और पेंडिंग। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो क्लोज़ मैंने किया ट्रेड, ये उसकी हिस्ट्री आ रही है माइनस, इस टाइम मैंने आज का -$1 का लॉस किया है। इस तरह आपकी हिस्ट्री बिल्ट होगी इसके अंदर। तो डेमो पे आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस तरह डेमो के ऊपर इस ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रियल अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉल का मेथड बाइनेंस के थ्रू होता है, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा। अच्छा, एक्सनेक्स का एक और फीचर भी है, वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आप इसमें लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। अब लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक बाय का ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग करते हैं ऊपर, ये देखें ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है मार्केट ऑर्डर, आगे लिखा हुआ है बाय लिमिट। बाय लिमिट पे आप क्लिक करें, ठीक है। वॉल्यूम का लॉट साइज़ आपने सेलेक्ट कर लिया 0.03। अब कह रहे हैं किस प्राइस पे आपने ये लिमिट का ऑर्डर लगाना है। एक तरीका है आप इसमें मैनुअल प्राइस इंटर करें, दूसरा तरीका है आप जो है और ऊपर जाके इसको ड्रैग करके भी प्लेस कर सकते हैं। नीचे आप कंफर्म बाय लिमिट पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये लिमिट ऑर्डर है, ठीक है। अभी ये प्लेस नहीं हुआ, ये जब हम इसको प्लेस करेंगे नीचे क्लिक करेंगे इस पर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जब मार्केट इस लेवल तक आए तो हमारा ऑर्डर बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। मैं नीचे से अब मैं इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी रख लेता हूँ। ये मैंने स्टॉप लॉस रख दिया और टेक प्रॉफिट। अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अब ये लिमिट ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। अभी जब मार्केट इसके ऊपर आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, तो तब जाकर ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। यानी आप अगर मार्केट को देख नहीं रहे, आप बिज़ी हैं, लेकिन आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किए हुए हैं और आप कहते हैं यहाँ तक मार्केट आए
मैं बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस कर लूँ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह सेल का ऑर्डर भी सेम मेथड से प्लेस हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और फीचर है अलर्ट का, ठीक है? वो अलर्ट का फीचर किस तरह आप देखेंगे कि ऊपर राइट साइड पे टॉप पे देखें वॉच बनी हुई है, घड़ी। इस घड़ी पे आप क्लिक करें, ऐड न्यू अलर्ट। ऐड न्यू अलर्ट को हमने ओके किया। अब देखें अलर्ट प्राइस, किस प्राइस पे मार्केट गिरे तो आपको अलर्ट का नोटिफिकेशन आए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1.16800 पे मुझे अलर्ट मिले। कंफर्म, ये मेरा अलर्ट ऐड हो गया, ठीक है? या ब्लैक कलर में आपको अलर्ट नज़र आ रहा है। जब प्राइस इस लेवल तक आएगी तो मुझे अलर्ट रिसीव होगा मोबाइल के अंदर, ठीक है? जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं आपको, तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं मोबाइल को ओपन करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं।